और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध भूमि, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से युद्ध का 11वां दिन आज तस्वीर क्या है। देखिए रोमाना, सबसे अहम बात यह है कि ये जो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गाज़ा में लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में हमने ये देखा है कि वहाँ पर तैयारियां तो पूरी हैं और एरियल अटैक भी लगातार वहाँ पर चल रहे हैं और जिस तरह से टैंकों का जमावड़ा है, वो तैयारियां भी हमको डेली ऐसा दिख रहा है कि उनमें और भी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के उनके इजराइल आने का, बहुत कुछ उस पर डिपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए एक साथ में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है जो इस समय गाज़ा पट्टी में देखी जा रही है। गाज़ा में बीत हनून से बड़ी संख्या में लोग, जो मिस्र का बॉर्डर है राफा के पास में जो खान यूनुस है, उस ओर चले हैं। तो वो एक दबाव है इजराइल के ऊपर और अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ आना दो मकसद है। एक तो ये कि इजराइल के साथ वो पूरी तरह से खड़े हैं और दूसरी ओर ये जो गाज़ा पट्टी के जो सिविलियंस हैं उनको वहाँ से निकालने की जो प्रक्रिया है, मिस्र का जो राफा बॉर्डर है वो किस तरह से ओपन किया जाए, जॉर्डन भी वो जाएंगे। तो ये दो पहलुओं पर एक साथ वो काम कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल के ऑपरेशन में ये जो देरी दिख रही है उसकी मेन वजह यही है। बड़ी बात आप बता रहे हैं यहां पर, और देखिए जिस तरीके से दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जाहिर सी बात है आतंकवादी हमला इजराइल पर हुआ है तो इसलिए इजराइल के साथ सॉलिडारिटी जो दिखाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से फिलिस्तीनी वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर भी दुनिया में आवाजें उठाई जा रही हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने को लेकर फिलहाल भले ही वक्त ले रहा हो इजराइल, जिसकी जानकारी आप भी दे रहे थे कि नजर इस बात पर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आना है यहां पर, लेकिन वो जो हवाई हमले हैं जिनके जरिए चुन चुनकर हमास के आतंकवाद का खात्मा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, वो लगातार जारी है। देखिए दो प्रमुख टारगेट हैं इजराइल के, जिनको कि उसकी पूरी कोशिश है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कि उन्हें खत्म किया जाए। सबसे बड़ा टारगेट है मोहम्मद दैफ जो गाज़ा में है इस समय, जो जानकारी मिल रही है वो मिलिट्री यूनिट का हेड है, और दूसरा जो टारगेट है वो याहिया सिनवार है जो ओवरऑल उनका हेड है और वो भी गाज़ा में है। ये दोनों टारगेट गाज़ा में हैं और खासतौर पर मोहम्मद दैफ को अगर वो मार सकते हो, अगर वो मार देने में कामयाब हो जाए तो आप समझ लीजिए कि गाज़ा में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी कमर टूट जाएगी। पिछले 7 बार उसको मारने की कोशिश की है अलग अलग सालों में, लेकिन किस्मत से वो 7 बार बच गया है। तो अभी इनकी कोशिश है कि जो गाज़ा में छिपे हुए हमास के टॉप ऑपरेटिव्स हैं, इस बीच में जब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं होता है, अगर ये उनको मार देते हैं तो इनके लिए आगे की स्ट्रेटजी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमास की अगर लीडरशिप कमज़ोर हो गई, अगर लीडरशिप मार दी गई तो फिर हमास के लिए बहुत ज़्यादा टिकना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए अभी टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं रोमाना, और मोहम्मद दैफ सबसे बड़े टारगेट पर है इस समय। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।